नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आप लोगों का कईयों का मुझे कहना है कि दादा, हम जो है दीपावली के दिन अगर माँ काली की पूजा ही महालक्ष्मी रूप में करते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं। यानी कि माँ की पूजा जो है वो महालक्ष्मी रूप में हम एक बार करें और उसके बाद जो है माँ के काली रूप में भी हम पूजा करें। पर विग्रह जो है या फिर फ़ोटो जो है, विग्रह के बारे में तो वैसे नहीं कहा है, फ़ोटो में ही पूजा करने के बारे में जिन लोगों ने मुझे मेल में कहा है उन्होंने कहा है कि माँ के काली रूप के फ़ोटो जो है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जैसे माँ के दक्षिणेश्वर की भवतारिणी रूप की फ़ोटो है, तो माँ के ऐसे फ़ोटो रखकर जो है माँ के ऐसे चित्र में ही जो है क्या लक्ष्मी पूजा और काली पूजा दोनों ही किए जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि कई लोग ये चाहते हैं कि दीपावली के दिन काली पूजा करना, पर अलग से जो है उनके लिए संभव नहीं हो रहा है दोनों पूजाओं का आयोजन करना, यानी कि लक्ष्मी पूजा और काली पूजा दोनों पूजा का आयोजन करना जो है। तो उनका यही सवाल है कि महालक्ष्मी पूजन भी जो है वो काली माँ के चित्र में किए जा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिए, अगर हम प्राचीनतम विषय में जाए, मतलब काली पूजा के अगर हम प्राचीनतम इतिहास बोल लीजिए या फिर जो है विधान में हम जाए, तो प्राचीन समय में जो है आज भी जैसे कि आप लोग जानते ही है कि काली घाट मंदिर में भी माँ काली के पूजन जो है काली पूजा के दिन महालक्ष्मी रूप में किए जाते हैं। महालक्ष्मी पूजन ही काली घाट मंदिर में आज भी जो है पालन किए जाते हैं। वहाँ पर अलग से कोई काली पूजा का आयोजन नहीं होता है। तो प्राचीन समय में जो है दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजन ही किए जाते थे। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन ही किए जाते थे। गृहस्थ घरों में भी जो है लक्ष्मी पूजन ही किए जाते थे, क्योंकि जो है उस समय कोजागरी लक्ष्मी पूजा के बाद दीपान्विता यानी कि दीपावली के लक्ष्मी पूजा करने का ही विधान था। काली पूजा केवल मात्र जो साधक लोग होते थे, यानी कि गृहस्थ घर में नहीं, जो साधक होते थे या गृहस्थों में भी शायद जो साधक या कौल आदि होंगे, वो जो है वो संपूर्णता से जो है एक अलग तरीके से, यानी कि गोपनीय तरीके से जो है वो ये पूजन करते थे। अर्थात जो है ये गृहस्थ जो है उस प्रकार से नहीं करते थे जो साधक होते थे या फिर जो कौल आदि होते थे, मतलब जो माँ के साधक होते थे, काली रूप के साधक या काली रूप के जिन्होंने दीक्षा आदि लिए हैं, वो केवल मात्र दीपावली के रात्रि में जो है वो माँ काली के पूजन करते थे। माँ की काली रूप में काली विग्रह की जो है पूजन करते थे। पर महालक्ष्मी पूजन जो है वो सभी गृहस्थ करते थे। आज भी जो है हमारे यहाँ पर जैसे एक्चुअली आज के समय में क्योंकि काली पूजा बहुत प्रचलित हो गया है तो अलग से जो है सभी लोग नहीं करते हैं, पर आज भी जैसे कि कई घरों में लक्ष्मी पूजन का तो चलन है ही। और लक्ष्मी पूजन जो लोग नहीं करते हैं दोनों, यानी कि कोजागरी और दीपावली दोनों जो लोग नहीं करते हैं, तो दीपावली की संध्या में आरती वो अवश्य रूप से करते हैं। और जिनके घर काली पूजन होती है, आज के समय में जिनके घर काली पूजा आयोजित किए जाते हैं, यानी कि बहुत समय से जो है उनके घर पे शायद जो है मान लीजिए वो 20-30 साल से काली पूजा कर रहे हैं या फिर उसके पहले से भी 100 साल से भी काली पूजा कर रहे हैं, तो उनके घर में जो है काली पूजा के समय ही जो है लक्ष्मी पूजन किए जाते, यानी कि लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही जो है काली पूजन किए जाते हैं। माँ के महालक्ष्मी पूजन के बाद ही जो है काली पूजा किए जाते हैं। तो महालक्ष्मी पूजा और काली पूजा आप जो है माँ के काली रूप के चित्र में ही कर सकते हैं, यानी कि जो है माँ की महालक्ष्मी रूप में ही पूजा। असल में जो है हमारे जो अलक्ष्मी दूर करते हैं, काली पूजा महालक्ष्मी पूजा ही है एक प्रकार से जो है। जैसे श्यामा काली माँ की हम पूजा करते हैं दीपावली के दिन जो है, तो माँ की ये जो रूप है ये लक्ष्मी रूप ही है माँ की। अलक्ष्मी को दूर करते हुए जो है लक्ष्मी रूप में हमें जो है
ज्योति शक्ति प्रदान करते हैं। माँ जो है, माँ इस दिन दीप लक्ष्मी रूप में जो है, महालक्ष्मी रूप में जो है हमें आशीष प्रदान करते हैं और अलक्ष्मी को दूर करके जो है महालक्ष्मी यानी कि तमक गुण जो है उसका हरण करते हैं। तमक गुण को हरण करते हुए सत्व गुण प्रदान करते हैं। इसीलिए काली पूजा का महत्व जो है इस दिन हुआ, दीपावली के दिन जो है सार्वजनिक तौर पर या फिर बोल लीजिए कि गृहस्थ भी जो है काली पूजा के प्रचलन किए, क्योंकि इस दिन जिस तरह से जो है अलक्ष्मी को दूर करके लक्ष्मी पूजन किए जाते हैं, उसी प्रकार माँ काली भी जो है तमक गुण को हरण करते हुए जो है हमें सत्व गुण प्रदान करते हैं। हमें सत्व गुण हमारे तमो गुण को जो है वो हरण करते हैं। तो इसलिए काली पूजा और लक्ष्मी पूजा आप बोल सकते हैं कि एक ही बात है, बल्कि काली माँ के चित्र में अगर लक्ष्मी पूजा काली पूजा आप दोनों ही करते हैं तो वो एक तरीके से पूर्णता से सही है। देखिए, लक्ष्मी पूजा के साथ भी कई लोग जैसे ताम्रपात्र में काली पूजन करते हैं, पर चित्र में अगर आप पूजन कर रहे हैं काली माँ के चित्र में, मान लीजिए आप महालक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, तो महालक्ष्मी माँ के आप दशोपचार से पूजन करिए और उसके बाद जो है माँ काली के आप दशोपचार या जो है षोडशोपचार विधि के साथ आप पूजन कर सकते हैं। कई लोगों का मुख्य होता है कि उस दिन काली पूजन ही मुख्य है, तो वो पंचोपचार से केवल मात्र जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं। महालक्ष्मी पूजन वो करते ही है क्योंकि परंपरा है ये महालक्ष्मी पूजन करना दीपावली के दिन, तो महालक्ष्मी पूजन वो करते हैं पंचोपचार से, उसके बाद दशोपचार या फिर जो है षोडश या अष्टादश उपचार से वो काली पूजन करते हैं। तो माँ की काली रूप के चित्र में ही अगर आप महालक्ष्मी पूजन और काली पूजन आप करना चाहते, अलग से जो है माता लक्ष्मी के जो है चित्र आदि ना रखते हुए जो है तो किया ही जा सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। और मान लीजिए कि आपने माँ के एक बड़े वाले चित्र इस प्रकार से ऊपर रखे हैं और लक्ष्मी नारायण के एक छोटे चित्र जो है आपने माँ के पास रख दिए, या फिर एक अलग सा छोटा सा आसन में जो है आपने रख दिए, तो उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। तो कलश इसमें एक ही आप रखिए, मतलब देवी कलश ही आप इसमें रखिए, अलग से आपको दूसरे कलश रखने की आवश्यकता नहीं है। पर आप जो है चित्र जो है मतलब छोटा सा एक लक्ष्मी नारायण की चित्र हो या फिर लक्ष्मी गणेश की चित्र आदि हो, वो आप रख सकते हैं। या कई घरों में जैसे कि नए साल के समय मूर्ति रखे जाते हैं, तो कई घरों में जैसे दीपावली नए साल होते तो उस समय जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखते, तो वो भी आप माँ के दोनों तरफ रख सकते हैं। यानी कि लक्ष्मी गणेश जो है माँ के दोनों तरफ जो है आप रखते हुए माँ काली के चित्र में ही आप जो है पूजन कर सकते हैं। तो अगर आप अलग से नहीं रख रहे हैं, मतलब माँ लक्ष्मी के आप मान लीजिए कोई चित्र आदि या मूर्ति आदि नहीं रख रहे हैं, तो आप माँ के जो काली रूप के जो चित्र है तो उसमें ही जो है, चाहे आप श्यामा काली माँ के अपने फ़ोटो रखें, माँ के दक्षिणेश्वर रूप के फ़ोटो रखें, माँ के कालीघाट रूप के अपने फ़ोटो रखें, तो उस फोटो में ही जो है आप माँ की महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या उसमें नहीं है। महालक्ष्मी पूजन करते हुए फिर आप काली पूजन करिए और उसके बाद जो है एक आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आप पहले आप महालक्ष्मी पूजन कर लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा आरती आप कर लीजिए, संक्षिप्त आरती, उसके बाद जो है आप काली पूजन करिए। काली पूजन करते हुए उसके बाद हवन आदि जो कुछ भी करना चाहते हैं, माँ को भोग आदि निवेदन आदि करना चाहते हैं, वो सब करके आरती आदि करके ये सब जो है आप करते हुए माँ की पूजा, दीपावली पूजा जो है वो संपूर्ण करें। तो माँ काली के फोटो में ही अगर आप महालक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर कई घरों में, खासकर सभी घरों में, कई घर बोलना गलत है, सभी घरों में मूल रूप से जो है जिनके घर में काली पूजन किए जाते हैं उनके घर में जो है वो अलग से, क्योंकि क्या होता है दोनों पूजा का आयोजन करना सच में थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की जो चित्र है उनके सामने शायद आरती करते हैं और जो माँ काली के पूजा जब किए जाते हैं तब वहाँ पर पंचोपचार से जो है महालक्ष्मी पूजन करने के बाद काली पूजन किए जाते हैं। तो ये जो है माँ के आप चित्र में अगर करना चाहते हैं, महाकाली के माँ काली के चित्र में ही आप महालक्ष्मी और काली पूजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है।
माँ महालक्ष्मी रूप ही है। माँ काली की पूजा उस दिन वैसे तो हम काली रूप में करते हैं, दक्षिणा काली रूप में, पर माँ जो है वो महालक्ष्मी ही है, क्योंकि वो अलक्ष्मी को दूर कर रहे हैं, हमारे तमोगुण यानी कि नेगेटिविटी को। अलक्ष्मी दूरीकरण का असल अर्थ क्या है? अलक्ष्मी दूरीकरण का असल अर्थ जो होता है नेगेटिविटी को दूर करना, तो तमगुण को दूर करना। तो माँ काली भी जो है हमारे तमगुण को ही हरण करते हैं, तमगुण का ही नाश करते हैं। तो आप जो है माँ काली के चित्र में ही जो है आप लक्ष्मी पूजन कर ही सकते हैं। जैसे कि हम अलक्ष्मी को विदा करके जो है माँ लक्ष्मी के पूजन करते हैं ना, कि नेगेटिविटी को दूर करके हम पॉजिटिविटी के पूजन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से काली पूजन में भी जो है बिल्कुल वही विषय है। हम तमगुण को जो है, तमगुण को जो है छोड़कर सत्व गुण से जो है साधक भाव से माँ के पूजन कर रहे हैं। तो माँ काली की पूजा महालक्ष्मी पूजन ही आप बोल सकते हैं। मतलब महालक्ष्मी पूजन ही वो है। दीपावली के दिन माँ के काली रूप की पूजा जो है वो महालक्ष्मी पूजा ही है। तो आप संपूर्णता से जो है माँ के काली रूप के चित्र में ही आप महालक्ष्मी और काली दोनों पूजन जो है आप कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।